रेखा गुप्ता ने ठान लिया है दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का। इसीलिए रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है कि पर्यावरण रक्षा नाम की एक टीम बनाई जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें दिल्ली में अब चलने वाली हैं 2026 तक 11,000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी दिल्ली की सड़कों पर। ये बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 70 लाख पौधे और 1,000 वाटर स्प्रिंकल मशीनें भी लगाई जाएंगी। आपको बता दें इसके लिए रेखा गुप्ता यानी कि दिल्ली की बीजेपी सरकार करेगी पर्यावरण रक्षा नाम के एक योद्धाओं की टीम खड़ी। जी हाँ, ये खुद कहा है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। आपको बता दें दिल्ली की सीएम यानी रेखा गुप्ता ने इस बारे में कहा है दिल्ली विधानसभा में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और हरित बनाने के लिए दिल्ली की बीजेपी सरकार प्रतिबद्ध है। जी हाँ, इसी के साथ दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिक्र किया अपनी विधानसभा शालीमार बाग का और बताया किस तरह से जब वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक थे तो 8 करोड़ का टेंडर पास हुआ था पौधों को लेकर, पर इसी के साथ रेखा गुप्ता ने बताया कि एक भी पौधा नहीं लगा। रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा पिछली सरकारों में पौधे लगते थे परंतु वो सिर्फ कागजों में ही लगते थे, पौधे लगे उगे और सरकारों के ही लोग उनके फल खा गए। जी हाँ, ये बड़ी बात है रेखा गुप्ता सरकार ने कि पिछली सरकारों में भी पौधे लगाए जाते थे परंतु वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित थे। इस बार रेखा गुप्ता ने ठान लिया है कि वो दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बना के रहेंगे। आपको बता दें जो 70 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है देश की राजधानी दिल्ली में, इसमें रेखा गुप्ता ने खुले शब्दों में कहा है कि इसमें सिर्फ सरकारों का कार्य नहीं है और सरकारें नहीं लगा पाएंगे इतने पौधे, इसीलिए उसमें कहा इसमें वो स्कूल के बच्चों को और सामाजिक संस्थाओं को भी सम्मिलित करेंगे जो मिलकर लगाएंगे दिल्ली में 70 लाख पौधे। उन्होंने कहा है कि इसमें जनता की सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ये बड़ी बात कही है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। आपको बता दें इस बारे में रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के लिए। उन्होंने कहा कि इस 70 लाख के टारगेट को अचीव करेंगे और पर्यावरण रक्षा नाम के योद्धाओं की टीम भी खड़ी करेंगे और इन पौधों को लगाने में होगी पूरी जनता की भागीदारी। जी हाँ, आपको बता दें इसी के साथ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जल्द लेके आएगी वाहनों के लिए एक बड़ी पॉलिसी। जी हाँ, दूसरे राज्यों से दिल्ली में जो वाहन आते हैं उनके जरिए भी बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, या हम कहेंगे दिल्ली में अन्य तरीके से पॉल्यूशन होते हैं। इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली की सरकार ने ले लिए हैं बड़े बड़े फैसले। जैसे कुछ ही समय पहले एक फैसला लिया है कि 15 साल से पुराने जो सीएनजी वाली जो गाड़ियां हैं उनको नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। अब एक बड़ा फैसला ये ले लिया है रेखा गुप्ता सरकार ने कि उन्होंने ठान लिया है कि दिल्ली में अब लगाए जाएंगे 70 लाख पौधे और 1,000 वाटर स्प्रिंकल मशीनें भी लगाए जाएंगी। साथ ही 2026 तक दिल्ली वासियों को दिखेंगे दिल्ली की सड़कों पर चमचमाती हुई इलेक्ट्रिक बसें। जी हाँ, हम आपको बता दें जो दिल्ली में अभी जो सीएनजी बसें चल रही हैं गर्मियों में हमें कई सारी दुर्घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि उनमें आग लग जाती है। हो सकता है कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री इन सीएनजी बसों को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें रेखा गुप्ता ने ठान लिया है दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए। इसीलिए हमें नजर आता है कभी वो सड़कों का निरीक्षण करने पहुंच जाती हैं तो कभी जब वो अपनी विधानसभा में होती है हमें क्या नजर आता है, हमें नजर आता है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मेट्रो पिलर्स पर जो पोस्टर लगे होते हैं उन्हें अपने हाथों से फाड़ती हुई नजर आती है हमें महिला मुख्यमंत्री। उन्होंने कह दिया है कि वो सरकारी संपत्ति पर ऐसा कोई भी पोस्टर नहीं देखना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कभी मैंने भी ऐसा कुछ कहा तो उसके लिए माफी मांगती हूँ। जी हाँ, दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कभी यमुना की सफाई पे पहुंच जाती है दिल्ली की बीजेपी सरकार तो कभी सड़कों का निरीक्षण करते हुए नजर आती है। इसी के साथ आपको बता दें दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना ये सरकार के हाथों में नहीं है, इसमें सहयोग चाहिए दिल्ली वासियों का। ये बात भी रेखा गुप्ता ने कही है कि 70 लाख पौधे लगाने में उन्हें इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए दिल्ली वासियों का। सही मायने में सभी का कार्य है दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए। आपका रेखा गुप्ता के इस कदम के बारे में क्या कहना है कि उन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लेने वाली है वो बड़ा कदम? आप हम तक अपने विचार जरूर साझा करें और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।